व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रसाद मोटो ब्लॉग। दोस्तों, बारिश का मौसम लगभग आ चुका है और 4 महीने की गर्मी के बाद फाइनली बारिश आ रही है। इस मौसम की राह हर कोई देखता है, चाहे बड़े बुजुर्ग हो या बच्चे हो। हर कोई बारिश का मौसम एंजॉय करना चाहता है और ऐसे इस बारिश के मौसम में बाइकर्स लोग कैसे पीछे रहे। बारिश में मोटरसाइकिल राइड करने का बहुत ज्यादा मजा आता है और कई लोग बारिश में मोटरसाइकिल्स को चलाना बहुत पसंद करते हैं। भले ही बाहर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में कई सारे रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिए हैं। तो इस वजह से कई लोगों ने ऑलरेडी प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है और कुछ लोगों ने शॉर्ट रेस करना शुरू भी कर दिया। और जो लोग राइड नहीं करते, लेकिन उन लोगों को भी अपने डे टू डे कम्यूट के लिए बाइक को बारिश में यूज करना ही पड़ता है। और वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुए हैं, तो इस वजह से लोगों को बाइक राइड करके ही ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे बाइक चलाना कितना भी अच्छा लगे, कितना भी मजा आए, लेकिन बारिश में बाइक चलाने के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। और उन ड्रॉबैक्स से कैसे बचना है, अपनी बाइक को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी बाइक की शाइन वगैरह कैसे मेंटेन करनी है, उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ और कुछ सिंपल टिप्स आपको देने वाला हूँ जिनको यूज करके अपने बाइक की आप केयर ले सकते हो। तो चलिए अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की गाड़ियां, इवन मेरी गाड़ी भी लगभग 2-2.5 महीने से अपनी जगह पे खड़ी थी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन बाहर नहीं ले जा सकते थे। तो इस वजह से गाड़ियों में कई सारी जंग लगने की प्रॉब्लम्स आ चुकी रहेंगी, ऑयल जो है वो नीचे सेटल हो गया होगा। तो ऐसे समय में बाहर जाने से पहले मैं आप सबको एडवांस में कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी बाइक को सर्विस करवा ले। भले ही आपने लॉकडाउन से पहले सर्विस कराई होगी, लेकिन फिर भी एक बार थॉरो चेकअप करवा लीजिए। और ऑयल वगैरह अगर आपने चेंज नहीं किया है पिछले 6 महीने से, तो सबसे पहले सर्विस करवा लीजिए। ये सबसे बेहतर होगा बारिश के मौसम में गाड़ी चलाने के लिए। सो टिप नंबर 1 है, गेट योर बाइक सर्विस, गेट योर मेंटेनेंस डन प्रॉपरली बिफोर रेन्स। तो दोस्तों, मेंटेनेंस तो हमने बारिश से पहले करवा लिया, लेकिन क्या उतना काफी रहेगा? सो नहीं दोस्तों, थ्रू आउट द रेनी सीजन हमें अपनी बाइक पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो पहली चीज जो है, चेन एंड चेन स्प्रॉकेट। चेन एंड चेन स्प्रॉकेट के ऊपर हमें हमेशा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम बारिश में गाड़ी चलाते हैं, जो लुब्रिकेशन हम लोग लगाते हैं वो जल्दी खराब हो जाता है। बारिश का पानी और कीचड़ की वजह से वो जल्दी से जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। तो इस वजह से बाइक के चेन स्प्रॉकेट को आपको हमेशा रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा, अगर आप डेली कमिट करते हो तो डेली चेक करवा दीजिए। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो या फिर सिंगल डे राइड पे भी जाते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा, जब आप यहाँ से पॉइंट A to B जब ट्रैवल करते हैं, हम लोग 100-150 किलोमीटर तो सिंगल डे राइड में कर ही लेते हैं। तो ऐसे समय में एक बार जाने से पहले और उसके बाद आने के बाद एक बार बाइक को प्रॉपरली चेक कीजिए। अगर पूरी तरह से खराब हो गई हो तो उसको क्लीन कीजिए। अगर सिर्फ आपको लग रहा है कि आपकी चेन ड्राई हो गई है, तो उसको प्रॉपरली लुब्रिकेट कर लीजिए। सो नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपने बाइक के टायर चेक कर लीजिए। टायर्स बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि यही चीज है जो हमारी बाइक और रोड्स के बीच में कांटेक्ट पॉइंट रहता है। अगर ये खराब हो तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो इस वजह से टायर्स चेक करना जरूरी है। ये चीज आप मेंटेनेंस के टाइम कर रहे हैं तो काफी अच्छी चीज है। टायर्स चेक कीजिए, अगर ट्रेड खराब हो गए हैं या फिर खत्म हो गए हैं तो तुरंत अपने बाइक का टायर चेंज करवा लीजिए। उसके बाद भी रेगुलरली टायर्स को चेक करना जरूरी है, टायर प्रेशर चेक करना जरूरी है। उसका एक रीजन जो है वो है टायर की हवा। रेगुलरली अपने टायर प्रेशर को मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि जैसे गर्मी में टायर प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे ही बारिश के ठंडे मौसम में टायर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। सिंपल फिजिक्स का लॉ है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वाला। अभी टायर्स की बातें तो हो गई, तो नेक्स्ट टिप क्या है? नेक्स्ट टिप जो है वो ब्रेक्स के बारे में। गाड़ी को चलने के लिए जैसे ही आपके टायर्स अच्छे होना जरूरी है, वैसे ही गाड़ी को रुकने के लिए ब्रेक्स का अच्छा होना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट टिप जो है वो है ब्रेक्स के बारे में। प्रॉपरली अपने ब्रेक्स को एडजस्ट कर लीजिए। अगर ब्रेक पैड्स खत्म हो गए हैं तो उसको रिप्लेस करवा लीजिए। अगर खराब नहीं हुए तो ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड्स क्लीन करवा लीजिए। अगर आप ड्रम टाइप ब्रेक वाली गाड़ी चलाते हैं तो ड्रम्स को खोल के उसको प्रॉपरली क्लीन करवा दीजिए। और रेगुलर डेली चेकअप में भी आप एक बार अपनी डिस्क को चेक किया कीजिए, क्योंकि कई बार डिस्क के ऊपर ऑयल वगैरह रहता है जो बारिश के पानी की वजह से या फिर उसके ऊपर डस्ट वगैरह जमा हो जाने की वजह से आपके ब्रेक के परफॉर्मेंस में खराबी आ जाती है। तो ब्रेक्स प्रॉपरली लगे, इसके लिए ब्रेक डिस्क, ब्रेक पैड्स और ब्रेक ड्रम को प्रॉपरली चेक करवाना जरूरी है और उसे रेगुलरली चेक करना भी जरूरी है। सो नेक्स्ट जो बारी आती है वो है एयर फिल्टर की।
एयर फिल्टर ऐसी चीज है जिसको मैक्सिमम टाइम इग्नोर किया जाता है। तो एयर फिल्टर के बारे में हमें क्या चेक करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है और कई बार ऐसा होता है कि हम बाइक्स जो है वो रोड पर पानी भरा हुआ होता है उसमें से निकालनी पड़ती है। तो उस वजह से होता क्या है कि एयर फिल्टर में पानी चला जाता है और आपने कई बार देखा रहेगा कि गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही है, आपको कई बार सेल्फ मार के भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, या फिर चलते चलते नॉकिंग का साउंड आता है, या फिर रुक रुक के अटक अटक के चलती है। तो ये सब चीजें एयर फिल्टर में पानी या मॉइस्चर के जम जाने की वजह से होता है। तो वीकली या फिर अगर आप लंबी राइड्स में ज्यादा पानी के अंदर से निकाल रहे हैं, बाइक ऑफ रोड वगैरह कर रहे हैं, तो एयर फिल्टर को रेगुलरली चेक कीजिए। वीकली चेक करना तो जरूरी मैं बोलूंगा। अगर वीकली आपको पॉसिबल नहीं, आप डेली कम्यूट करते हो, तो एटलीस्ट वंस अ मंथ एयर फिल्टर को चेक कीजिए। तो एयर के साथ कई बार ऐसा होता है कि एयर फिल्टर खराब हो जाने की वजह से पानी भी जो है वो आपके इंजन तक सक हो जाता है और उस वजह से इंजन के अंदर तक पानी जाके इंजन बंद पड़ जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको इंजन फ्लश वगैरह करना पड़ता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एयर फिल्टर को रेगुलरली चेक करके क्लीन करना जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गई मेंटेनेंस की बात है, मतलब कौन सी चीजें आपको रेगुलरली मेंटेनेंस में चेक करनी पड़ेगी। इवन आप अपनी मोटरसाइकिल को प्रॉपरली मेंटेन कर चुके हैं या फिर प्रॉपरली सर्विस करवा चुके हैं बारिश से पहले। सो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि मेंटेन कैसे करना है, बाइक के जो मूविंग पार्ट्स है या फिर रेगुलर यूज होने वाले हैं उनको वेयर एंड टेयर से कैसे बचाना है और अपनी बाइक को मेंटेन कैसा करना है। लेकिन अगली टिप जो है वो है बाइक के लुक्स के बारे में। बाइक को हमेशा नहीं रखना ये हर किसी की चाह होती है और बारिश के मौसम में बाइक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस मौसम में अपनी बाइक को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसकी लुक को बरकरार रखना है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगा इस बारे में, वो है बाइक को टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए। जब भी आप सर्विस करवाते हैं तब तो उसको वॉश करके टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए। उसकी वजह से आपके बाइक का पेंट वगैरह है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो जाएगा और बारिश के पानी की वजह से वो खराब नहीं होगा। उसके बाद आता है अंडरबेली, एग्जॉस्ट और जो पार्ट्स जो सबसे ज्यादा जमीन के नजदीक है, तो उन पार्ट्स को एंटी रस्ट कोटिंग से कोट करवा लीजिए। उससे होगा क्या, भले ही वो पार्ट्स पेंट प्रोटेक्टेड रहे लेकिन बारिश की वजह से पानी लग लग के या फिर पत्थर वगैरह उड़ के वो प्रोटेक्टिव कलर जो है वो निकल जाता है। तो एंटी रस्ट मारने से वो डबल प्रोटेक्ट हो जाता है और कई जगह पे माइनर से आपका कलर निकला होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर उस जगह से रस्टिंग स्टार्ट हो गया तो उस रस्टिंग को फैलने के लिए टाइम नहीं लगता। तो इस वजह से एंटी रस्ट करवा लीजिए। तो ये दो चीजें हमेशा मेंटेनेंस के बाद करवा लीजिए, एक तो है टेफ्लॉन कोटिंग और दूसरी है एंटी रस्ट कोटिंग। उसके बाद आता है क्लीनलीनेस। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप बाइक राइड करके आते हो, अगर आप डेली कम्यूट करते हो तो शायद पॉसिबल नहीं होगा डेली वॉश करना, लेकिन हफ्ते में एक बार गाड़ी को क्लीन करवा लीजिए। प्रॉपरली क्लीन मतलब क्लीन वाटर से उसके अंदर या ऊपर जो भी आपके धूल मिट्टी या फिर कीचड़ जमा है उसको प्रॉपरली क्लीन करवा लीजिए। अगर आप लॉन्ग राइड्स करके आते हो एक प्रॉपर प्रेशर वॉश काफी अच्छा रहेगा आपकी गाड़ी के लिए। सो फ्रेंड्स ये थी कुछ सिंपल टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी बाइक्स को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, ये टिप्स के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। और कुछ टिप्स है जिनको यूज करके आप बारिश के मौसम में अच्छे से राइड कर सकते हो। तो राइडिंग टिप्स जो है वो हम लोग अगले वीडियो के लिए रखते हैं और ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो या टिप्स अगर अच्छी लगी है तो जरूर वो लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को बिना भूले दबा दीजिए। उसके बाद में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं प्रसाद आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।